अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लास्ट चांस था ये मरियम के पास, जो मरियम ने अपना आखिरी चांस भी गवा दिया। इसके बाद मरियम को ना तो कोई चची मिलेगी, ना ही कोई शायदा मिलेगी और ना ही कोई हसन मिलेगा। अगर इस बार भी मरियम मुहतरमा बुज़ुर्ग लेडी ने कोई गलती की तो इसके बाद मुहतरमा के पास गलती का कोई चांस नहीं, नथिंग, खलास, फिनिश्ड, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और फिर सारी ज़िंदगी बिना शोहर के, बिना फैमिली के गुजार देगी अपनी भाभीयों के रहमो करम पर। क्योंकि मैं एक बात आप लोगों को आज बता दूं कि जिस आमना पर इनको इतना फ़ख्र होता है, जिस उमैर के सर पे इनकी अम्मा ने पग बांधी है अपने शोहर की बेटों को छोड़ के। वैसे होता तो नहीं है ऐसे, लेकिन ये एक वाहिद खातून है जिसके दो हट्टे कट्टे नौजवान बेटे, उनके ऊपर अम्मा को एतबार नहीं था और दामाद पे ज़्यादा एतबार था। तो उसके उस वो इन दोनों बहनों को संभालेगा जिसको इनकी अम्मा ने बाप की जगह दी है। ये तो भूल जाएं कि वो इनको संभालेगा, ये हो ही नहीं सकता। आमना पीरनी कभी भी अपनी बहनों को सहारा नहीं देगी, वो सिर्फ इनका इस्तेमाल करेगी। और इनके घर के जो हालात हैं इस वक्त जो हालात हैं, रिश्तों में दरारें पड़ चुकी हैं। बहन भाई एक दूसरे को देख नहीं सकते। स्पेशली बिलाल, इनसे क्या कहते हैं ना, बिलाल की खुशियाँ इनसे बर्दाश्त नहीं होती। तो ये सब क्यों हो रहा है? जिस घर में माँ या बाप एक ज़िंदा हो, वो अपनी औलाद को जोड़ के रखता है, अपनी औलाद को नसीहतें वसीयतें करता रहता है कि अपने बहन भाइयों जैसा कोई भी नहीं होता। वो अपने बच्चों को, वो कहते हैं ना, अपने परों के नीचे छुपा के रखती है। लेकिन अभी तो माँ ने आंखें बंद ही नहीं की और ये बहन भाई जो हैं इनमें क्या कहते हैं ना, दरारें पड़ चुकी हैं और ये एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। एक दूसरे की तरक्की इनसे हजम नहीं होती और एक दूसरे का नाम लेना गवारा नहीं करते। सगी भतीजी, सगी भाभी भाई का नाम नहीं लेती आमना पीरनी। इतनी सड़न, इतनी जलन है। और ये किसकी वजह से है? जिसको इन्होंने पग बांधी है ना, अपने, ये जो आंटी जी हैं, अपने दामाद को जो इन्होंने पग बांधी है, और वो जब से इनके घर में घुसा है, जब से वो इनके घर के फैसलों में पेश रहता है, आगे आगे रहता है। और उसके बाद इस घर का जो इन्होंने कत्ल धरता बनाया हुआ है, वो सीनियर बुज़ुर्ग लेडी आशा खातून को बनाया हुआ है। तो इस घर को अब तबाही से कोई भी नहीं बचा सकता। और ये घर जो है अब पहले जैसा कभी भी नहीं होगा। जैसे लोग कहते हैं ना, पहले इनका प्यार था, हमें बहुत पसंद थे, बड़ा खूबसूरत कंटेंट होता था और एक, मतलब कि लोग इंजॉय करते थे। लोग ये कहते हैं कि भाई इनकी अम्मी बड़ी जो हैं वो, मतलब कम कम आती थी, इनके अबू बड़े अच्छे थे, बड़ा उनका इनको डर था, बड़ी इनको एक लिमिट में ये रह के काम करते थे। तो बस जी, फिर क्या करें, जब शोहर दुनिया से रुखसत हो जाएं तो पीछे फिर बीवियां ऐसी हों कम अकल, जो अपने शोहरों की पगे दबादों के सर पे रख दे। तो दामाद तो फिर बेटे नहीं ना बन सकते। जैसे सास माँ नहीं बन सकती, बहू बेटी नहीं बन सकती, ऐसे ही दामाद कभी भी बेटा नहीं बन सकता। तो उस बंदे ने इस घर की तबाही जो है ना वो कर दी हुई है। तो आज वीडियो आती है जी खान फैमिली की, जिसके ऊपर उन्होंने टाइटल लगाया कि तलाक नहीं देंगे मरियम साईं को, तलाक नहीं मिलेगी बुजुर्ग लेडी को। तो वो बुजुर्ग लेडी के पास तो ये लास्ट चांस है। इसके बाद जैसे मैंने कहा ना, कोई हम किसके आगे जाके रोएगी इद्दत गुजार के, किसके घर जाएगी सबसे पहले, क्योंकि अब तो कोई ख़ानदान में और बचे ही नहीं है। और ना ही ख़ानदान वाले इतने बेवकूफ़ हैं कि भाई बार बार तुम्हें हमदर्दी का वोट देंगे, बार बार तुम किसी को भी बेवकूफ़ बना लोगी, जैसे शायदा को बनाया था। अब नहीं होगा ऐसे। जो तुमने शायदा के साथ कर दी हुई है ना, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। इसके बाद तुम्हारी अपनी फैमिली में से कोई भी, तुम्हारी फुफ्फी, चाची, ताई, मम्मी, तुम्हें नहीं मुंह लगाने वाली मरियम साहिबा। जो तुमने कर दिया हुआ है ना अपनी चाची और चाची की बहन शायदा के साथ, दोस्ती के नाम पे तुम एक धब्बा हो, काला स्याह धब्बा। और तुम्हारी वजह से अब उस शायदा के घर वाले ताने मारते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कमी रखी थी। तुमने तलाक के बाद इद्दत जब तुम्हारी ख़त्म हुई, सबसे पहले तुम चची के घर गई। और जो कल परसों इनके घर में मिलाद था, ऐसे ही मिलाद था इनके घर में, और तुमने पूरी फैमिली का तारुफ करवाया था। हर एक तुम्हें सपोर्ट कर रहा था, हर एक तुम्हारी वीडियो का हिस्सा बनने के लिए तैयार था। किसी एक ने भी नहीं कहा हमारा क्लिप ना बनाओ या हम तुम्हारी वीडियो में नहीं आना चाहते। हर कोई तुम्हें सपोर्ट कर रहा था। लेकिन तुम ऐसी
एहसान फरामोश औरत हो। मैं कहती हूँ कि अल्लाह मुआफ़, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या कहने भाई, क्या कहने तुम्हारे। तो आज फिर हसन लोगों ने टाइटल लगा दिया हुआ है जी कि भाई तलाक का नहीं मिलनी है। तलाक की जो ख्वाहिश है ना वो तो दिल से निकाल दो। बीबी मरियम, बीबी मरियम अदालतों के धक्के खाओगी, खुला के पेपर जो है वो तैयार करवाओगी, तो अदालतों से ही तुमने जो है ना खुले लेने हैं। तलाक शलाक तुम्हें कोई नहीं मिलनी। तो ये होते हैं ख़ानदानी लोग भाई। घरों में लड़ाइयाँ झगड़े फसाद किस घर में नहीं होता। तो डर तो माँ बाप को लगता है बेचारों को कि कोई अल्लाह माफ़ करे कि मामूली से झगड़े पे हमारी बच्ची को कोई तलाक ना दे दे, ससुराल वाले शोहर तलाक ना दे दे, सास जो है वो तलाक ना करवा दे, चाचू फुफियाँ ताए मामे मासियाँ तलाक ना करवा दें। तो बच्ची वालों को डर होता है। लेकिन यहाँ पर दीदा दलेरी देखें इस खातून की। पर मैं कहती हूँ कि इस बुढ़ी औरत ने जो इसने एक घटिया किस्म की ख्वाहिश की। यूँ तो अलग रहना कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला भी जो है वो इस बात की इजाज़त देता है। शरीयत का यही हुक्म है कि अगर बीवी चाहती है कि वो अलग रहे तो शोहर का काम है रखे। पर फिर वही बात आती है ना कि तौर तरीके भी तो होना। तो लोग लोग कहते हैं कि भाई हम अभी हमारे हाथ से शोहर साहब ने एक चाय का कप नहीं पिया और हम कहें कि भाई शोहर साहब हमें अलग घर लेके दे दो। भाई तुमने कौन सी शोहर के हकूक अदा कर लिए हैं, कितने साल खिदमतें कर ली। बहरहाल जी, अब एक जिसको ये मम्मी बॉयज़ कह रहे हैं जिसको ये कह रहे हैं कि भाई फुफ्पियों और चाचुओं का क्या है, मतलब कि खिलौना है या उनके पाँव दबाता है या ये है या वो है या उनके मतलब कि वो इसको यूज़ कर रहे हैं। और वो तो आज बिल्कुल क्लियर बोल दिया जी खान फैमिली ने कि हमने चैनल बनाया था लेकिन हमने ये सोचा नहीं था कि हमें इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा या हम इस तरह का कंटेंट बनाएंगे या ये मामलात हो जाएंगे या इस तरह हो जाएगा, हमने सोचा नहीं था। तो इसका मतलब कि मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ कि ऐसा कुछ होना भी नहीं था, ये करवाया गया है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ज़िद्दी लिचड़ और दूसरी आमना पीरनी जिससे अपनी बहन की खुशियाँ हज़म नहीं हो रही थी, जो ये चाहती है कि बस एक मैं ही ब्याही हुई हूँ और एक मेरे ऊपर ही जो है ना एक लेबल लगे कि बस ये ही बिलाल की बहन अच्छी है, ये ही आंटी की बेटी अच्छी है, जिसने घर भी बसा लिया, जो बड़ी टैलेंटेड है, जिसने चैनल भी बना लिया, जिसने मतलब कि ये सबसे बेस्ट है। मरियम जो है इसको नज़र इनको आ गया हुआ था कि मरियम की अब लाइफ जो है वो बदलने वाली है, मरियम के पास कंटेंट की भरमार हो रही है, मरियम ठीक जा रही है और यही चीज़ें इनसे बर्दाश्त नहीं हुई। और आज देख लें हशर क्या हो गया मरियम साहिबा का। पर मरियम तो साई है ना, मरियम तो आमना बनना चाहती थी। आमना बनने के चक्कर में मरियम साहिबा के जो हाथ में था, जो खुशियाँ हाथ में थी, जो चीज़ें हाथ में थी वो भी खो बैठी। ज़्यादा पाने की लालच में, ज़्यादा जल्दी ऊपर जाने की लालच में और आमना पीरनी बनने के लालच में मरियम साहिबा जो है बड़ी साजिश का शिकार हुई बैठी हैं। पर तलाक का नहीं मिलनियाँ हैं, अगलों ने कह दिया। जिसको आप लोग बच्चा कहते हैं ना मरियम के सामने, तो वो बच्चा है ना, छोटा बच्चा है, 10 साल बड़ी है उससे। उसने इसके मुंह पे जनाटेदार थप्पड़ मारा है। उसको भी पता है कि निकाह एक मजाक नहीं है, निकाह की बड़ी अहमियत होती है और ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं होता कि जब दिल किया शादी कर ली, जब दिल किया तलाक ले ली। तो यही वजह है कि उसने साफ इनकार कर दिया। पहले भी उसने इनकार किया, अभी भी उसने इनकार किया। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में बोला है कि भाई हम नहीं तलाक देंगे, ठीक है, अब आगे तुमने मेरे साथ ज़िंदगी नहीं गुजारनी, तुम्हारी ज़िंदगी है, जैसे मर्जी गुजारो, मेरे साथ नहीं रहना ना रहो, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें तलाक नहीं मिलेगी। तो शर्म से डूब मरने का मुकाम है इस औरत के लिए कि वो इससे 10 साल छोटा हो के भी ये चीज़ समझ रहा है कि शादी गुड्डा गुड्डे की खेल नहीं है। और ना वो उसको ये कभी फीलिंग आई कि मेरी बीवी बड़ी है या खूबसूरत नहीं है। उसने कभी इस तरह की कोई बात नहीं की, ना उसने सोचा। और अभी तक भी वो इस रिश्ते को, क्योंकि भाई जो रिश्ता निभाना चाहता है वही ये कहता है ना कि मैं तलाक नहीं दूंगा। जो रिश्ता नहीं निभाना चाहते होते वो तो ईगो का मसला बना लेते हैं कि अगर बीवी बिला वजह तलाक मांग रही है तो वो तो कहते हैं कि चल जा दफ़ा हो, ये ले तेरे मुंह पे हमारी तलाक। लेकिन नहीं, उसको भी पता है कि ये एक रिश्ता है, मैंने ये अपनी मर्ज़ी से रिश्ता जोड़ा है, मेरी धूमधाम से शादी हुई है, मैंने खर्चा किया है, मेरी पूरी फैमिली इसमें आई है, मेरी बेइज्जती होती है अगर मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ तो मैं लोगों को क्या बताऊँगा, लोगों को मैं ये कहूँगा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी। नहीं 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 नहीं। तो इस चीज़ को वो बच्चा भी इसके सामने, बच्चा वैसे तो नहीं, बच्चा वैसे तो वो मेच्योर पूरा मर्द है, मतलब कि वो भी माशाल्लाह कच्ची उम्र का नहीं है, पक्की उम्र का है और उसको अपनी अच्छे बुरे की अच्छी तरह से पहचान है। तो उसने भी इस शादी को निभाने का फैसला किया। अब नई बीबी निभा रही तो वो अलग बात है, लेकिन मरियम साहिबा तलाक नहीं मिलनी। अब फिर जाओ अदालतों के धक्के खाओ जैसे पहले खाए थे। लेकिन ये बात एक ज़हन में रख लेना, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि फिर तुम्हें ना चच्ची मिलेगी ना शायदा जैसी कोई दोस्त मिलेगी।
ये रोज़ रोज़ नहीं इस तरह की हमदर्दियाँ मिलती। पहली बार तो तुमने हमदर्दी का वोट हासिल कर लिया, अभी चले बच्चे नहीं हुए, उन्हें भी लगा कि शायद बच्चे नहीं हुए, ये शायद बड़ी तंग थी, शायद वो क्योंकि वो अब अल्लाह जाने इसने क्या कहानियाँ सुनाई होंगी शाहिदा को, उसके साथ इसका दिल नहीं लगा, उसके साथ भी इसका दिल नहीं लगा था। वो जब उधर उसकी शादी हुई थी ना, तब भी ये मैके पड़ी रहती थी, सारा दिन ये मायके में ही गुजारती थी। वो इतने सिंपल सादे से लोग थे, जब उनके साथ इसका गुजारा नहीं हुआ तो इधर क्या होगा। अब जी मुहतरमा चाहती थी कि रातों रात आमना बीबी बन जाऊँ, रातों रात जो है ना शोर को काबू कर लूँ, उमैर की तरह, जैसे वो मेरी बहन उमैर को उंगलियों पे नचाती है, अपने इशारों पे चलाती है, ऐसे ही मैं भी इसके ऊपर जो हूँ ना अपना कब्जा जमाऊंगी और अपने इशारों पे चलाऊंगी। ये तो वैसे भी बच्चा है, मेरे आगे बोलता भी नहीं है। हाँ, तो ये बात तो सच है कि वो इसके सामने नहीं बोल रहा था, इसकी रिस्पेक्ट कर रहा था बड़ी होने के नाते, क्योंकि ये उम्र में उससे बड़ी थी। लेकिन उस रिस्पेक्ट को इसने उस रिस्पेक्ट के कुछ और ही मायने ले लिए, कुछ मतलब कुछ और ही समझी कि शायद मैं दबा लूँगी, डरा लूँगी, जो डिमांड करूँगी पूरी करवा लूँगी। ना 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 आयशा मरियम साहिबा ना। तो जी कोई उनके चाचे फुफियाँ बिल्कुल भी उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। उन्होंने बोला कि भाई हम तो नहीं चाहते थे कि हम इस तरह चैनल चलाएं या इस तरह होगा। उन्होंने अपना चैनल बनाया था। हाँ, वो हसन उनके घर बहुत ज़्यादा आता जाता है। जब उनका चैनल नहीं था तब भी मरियम ने अपने चैनल पे बताया था और शाहिदा ने कि हसन ज़्यादातर हमारे पास ही रहता है, लेकिन ये हो जाएगा, उनको पता नहीं था। तो लिहाजा इसमें अब उनका कसूर नहीं है कि हसन उनके साथ काम कर रहा है, क्योंकि हसन ने तो खुद बोला ये मेरा चैनल है। अब मरियम साहिबा खुद ही अपने शोर को काबू ना रख पाई, तो इसमें खान जो भी है उसका क्या नाम है, माजिद साहब का और उसकी फूफियों का क्या कसूर है। मेरे ख्याल में कोई कसूर नहीं है। बहरहाल मैं मरियम को ये समझाऊंगी कि अगर मेरी तुम वीडियो देख लो तो आज मैं फिर तुम्हें एक बार समझाती हूँ कि चुप करके अपने घर वापस चली जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। अगर इस बार तुमने तलाक ले ली तो तुम ये याद रखना कि तुम्हारा फिर कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। ये आमना, ये उमैर, ये मोमना, ये क्या नाम है, अली, आयशा, ये तुम्हारा जीना हराम कर देंगे और फिर तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ बाकी नहीं रह जाएगा। और तुम जैसे तुम्हारी माँ, अपनी अम्मा को देख लो, वो बुज़ुर्ग है तो आज उसकी बेटियाँ बच्चे हैं तो अपनी माँ को संभाले बैठे हैं। तो तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं हैं, तुम्हें कौन संभालेगा? भाभियाँ संभालेंगी, भाभीियों के बच्चे संभालेंगे तुम्हें, भाई संभालेंगे। एक बिलाल ही है जो तुम लोगों को बर्दाश्त करता है, तुम्हें मोमना और अली तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर बीबी तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि सोच लो और सोच के फैसला करना, आखिरी फैसला अपना सोच के करना, टाइम लेना, जल्दी मत करना, ठीक है? किसी पे जो इतना तुम भरोसा करके बैठी हो ना किसी पे, ये तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएंगे, बहुत नुकसान। चलिए जी, बहरहाल मरियम साई ने करनी तो मर्जी है, हम अपना फ़र्ज समझ के उसको बताते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।